World News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, आम खबरों में बात होगी। हमला किसने किया? राहें जुदा करने का सिलसिला जारी। दावा तजदीद अहद वफा। शहर शहर रैली। और बंद से बना टावर। ये सभी होगा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला। नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया, तोड़ फोड़ की, जिससे कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हमले के बाद नवाज शरीफ 2 गार्ड्स के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया है। अपने नाज़रीन के साथ यह हम खबर शेयर कर रहे हैं। लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया है, तोड़ फोड़ की है, जिसकी कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा है और हमले के वक्त नवाज शरीफ 2 गार्ड्स के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करने की तस्दीक भी कर दी है। हम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। लंदन के कैफे में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर हमला हुआ है और नवाज शरीफ पर 10 अफराद ने हमला किया, तोड़ फोड़ की, जिससे कायद नून लीग महफूज रहे हैं। हमले में नवाज शरीफ की गाड़ी को नुकसान पहुंचा। हमले के वक्त नवाज शरीफ के साथ कैफे में मौजूद थे। लंदन पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा बोनिस तबरेज औरा से। जी तबरेज, बताइएगा ये क्या मामला है, कौन लोग थे, क्यों हमला किया गया, क्या वजूहात थी? जी, असल स्टोरी सामने आ गई है और ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं उसको लेकर यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, एहतजाज किया है जब उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को देखा है। तो जिसके बाद खुरम भट्ट जो है सिक्योरिटी इंचार्ज है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उन्होंने अपने ट्वीट में ये कहा कि मियां नवाज शरीफ पर पीटीआई के गुंडों ने हमला किया। लेकिन देखा जा सकता है कि गाड़ी पर जो है वो काफी फेंकी गई है और वहां पर गाड़ी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा और ना ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को नुकसान पहुंचा है। और बहुत शुक्रिया तबरेज, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें 2 तरह की प्लानिंग की जा रही है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि पीटीआई मेंबर के घर छापे और फायरिंग का ड्रामा करके इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का शोर मचाया जाए। रेप करने का भी मंसूबा बनाया जा रहा था और इसका इल्जाम कानून नाफिज करने वाले इदारों पर लगाया जाए, फिर आलमी मीडिया पर उछाला जाए। खदशा था मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले से कौम को आगाह कर दिया। इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी कि बाकायदा जो है वो एक घर के ऊपर रेड हो, जो घर जो है वो किसी पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से खिलाफ वर्जी हो रही है। और इसके साथ ही उसी गुफ्तगू में जो इंटरसेप्ट हुई, साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग थे, ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। फिर वाक़या जो है उसे इंटरनेशनल मीडिया में उछाला जाए। जो गुफ्तगू इंटरसेप्ट हुई है उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का इरादा या उनका प्रोग्राम है तो उसको आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। खबरों में आके देखिए मुज़ाकरात का मुखालिफ कौन।
पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 25 बरस हो गए। आज पूरी पाकिस्तानी कौम यौम तकबीर की सरवर चुबली मना रही है। ISPR के मुताबिक इस कामयाबी ने हमारे खत्ते में पावर डायनामिक्स को नई शक्ल दी है। मुसल्लह अफवाज बेहतरीन जहनों को खराज तहसीन पेश करती है, जिनकी हिदायत और जिनकी बदौलत पर चैलेंजेस के बावजूद कामयाबी मिली। ISPR ने ट्वीट किया कि साइंसदानों और इंजीनियर्स को भी सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने इस ख्वाब को हकीकत का रंग दिया। कराची से खबर दे रहे हैं आपको कि कराची में साइट ए इंडस्ट्रियल एरिया में गत्ते की फैक्ट्री में आग लग गई है। कई घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है और फायर ब्रिगेड 7 गाड़ियां आग बुझाने के अमल में मसरूफ रहीं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से कोई जानी नुकसान की इत्तला भी मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ की मजीद कई अहम रहनुमाओं ने पार्टी को खैरबाद कर दिया। अली जैदी, इमरान इस्माइल सियासत भी छोड़ने का ऐलान कर दिया। रिहाई के बाद दोनों रहनुमाओं ने 9 मई के वाकयात की मजम्मत भी की। पंजाब के साबिक मुशीर दाखिला हासिम जोगर ने भी तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। कहा कि 9 मई के वाकयात अफसोसनाक है, इनके बाद में तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकता। साबिक वज़रा तैमूर भट्टी, साबिक वजीर समीउल्लाह चौधरी इखलाक ने भी पार्टी छोड़ दी। साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक और साबिक MPA मियां तारिक ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा राजा खुरम नवाज और साबिक उन कौमी असम्बली शौकत अली ने भी PTI को खैराबाद कह दिया। हुआ बड़ा गलत हुआ और सबको कैफे किरदार तक लाना ज़रूरी है, चाहे उसमें जो भी मुलव्वस हो। पाकिस्तान अफवाज हमारा फ़ख्र है और उनकी वजह से हम सुकून से सोते हैं। मैंने ये फैसला किया है कि मैं सियासत छोड़ दूँ। जो मेरा होता है सिंध की सदारत का, कोर कमेटी के मेंबर का या MNA का, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। उस मनोज दिन 9 तारीख को हमला होता है GHQ के ऊपर, कोर कमांडर के घर के ऊपर, कि जिस किसी ने भी हमला किया उसकी इंक्वायरी हो और उसको करार वाकई सजा मिले। मैंने ये फैसला किया है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम ओहदों से इस्तीफा देता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। सजाएं मिलनी चाहिए जिन लोगों ने किए, ताकि आइंदा कोई ना हो। सिर्फ हम समझते हैं कि लाइन वहाँ पे ड्रॉ हुई कि जब आप एक फौजी जो मलकियत थी एक प्रॉपर्टी के अंदर घुस गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक उनको भी अच्छी जिंदगी दे। हमारे लीडर थे, आज भी अलहदगी इख्तियार करते हुए हमारी तरफ से कुछ नहीं है। हम जो सियासी तौर पे बेहतर समझ रहे हैं वो करें। जब सियासत छोड़ दी, जब ओहदे छोड़ दिए, तो फिर इसका मतलब है कि हमने तहरीक इंसाफ का अब हिस्सा नहीं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत से भी मुस्ताफ़ी होता हूँ। मैं एडवाइजरी कमेटी का मेंबर था, उससे भी इस्तीफ़ा देता हूँ। एज MNA कैंडिडेट भी था, उसका टिकट मेरे पास है, मैं उसको भी वापस कर। जिस पार्टी को आपने इतने साल दिए और जब उसको छोड़ना पड़े और सेक्रीफाइस करके दिया और टाइम, वो चीज़ें मैटर करती हैं। फिलहाल अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किनारा। आज हम सब मिलकर हम दोस्तों ने ये मशवरा किया है कि हम PTI से अलहदा हो रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हम मिलकर मुशावरत करके कोई लाएमल तैयार करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI से मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी है। कहते हैं कि PTI से मुज़ाकरात करेंगे तो शोहदा की फैमिलीज को क्या मुंह दिखाएंगे। फैसलाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान ने हमेशा नफरत की सियासत की है, मुखालिफिन को चोर कहा और खुद इस बात का फायदा उठाया। राना सना ने कहा कि जब भारत ने हमला किया तो अपोजिशन हॉल में जमा थी, लेकिन इमरान खान मिलने को भी तैयार नहीं थे। अब इमरान खान की हालत ये है कि अकेला बैठा मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है। जो हरकत 9 मई को की गई वो कभी नहीं भूलेंगे। जिन लोगों ने शोहदा के तकद्दुस को पामाल किया, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अब ये कहता है कि जी मुज़ाकरात करें, और भाई तुम्हारे साथ हम मुज़ाकरात करें तो वो शोहदा की जो फैमिलीज हैं वो फिर हमें छोड़ेंगी। वो इसने हमेशा नफरत की सियासत की। इसने हमेशा ये कहा कि अपने मुखालफीन को कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। जब इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, सारी अपोजिशन जो है वो एक हाल में पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ गई। जाके सबके साथ बैठो, हम आपको ब्रीफिंग दें ताकि मुल्क की को बेहतरी के लिए जो है वो कोई मंसूबा बन सके, कोई प्लानिंग हो सके। इसने कहा नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं इनके साथ बैठ जाऊं। अब हालत ये है कि अब अकेला बैठ के जो है ना वो कह रहा है कि मैं मुज़ाकरात करने चाहता हूँ, जल्दी से जल्दी मेरे साथ मुज़ाकरात कर लें और मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। जो इन्होंने हरकत की
ये हरकत कभी हमारे दुश्मन ने नहीं की, जिन्होंने पूरी कौम को दुखी किया है और जिन्होंने शोहदा के तकद्दस को पामाल किया है, उन लोगों को सजा देनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। फौज मेरी है, फौज से कोई लड़ाई नहीं। इमरान खान की साथियों से बातचीत, कहा कि जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। मैं गिरफ्तार हुआ तो चाहे मुतवशिर परवेज खटक जैसे सीनियर रहनुमा मामला देखेंगे। इमरान खान ने कहा कि पीटीआई के खिलाफ